आज जो नया रिस्पॉन्सिबल लिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंडल और बीएलसी के टीम को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा सब पार्टी ऑफिस बियर के तरफ से। आप भी नया हम भी नया, तो अभी रिस्पॉन्सिबल तो आपका सोल्जर में भी आ गया, हमारा में भी आ गया। तो भाजपा को बीजेपी को कैसे आगे बढ़ाना है ये पूरा रिस्पॉन्सिबल आप लोग का हाथ में है और हमारा हाथ में है, हम सभी का हाथ में है। तो काफ़ी अभी तरीर जी ने बताया जसप्रीत मैं भी 2 बार इलेक्शन जीता, हारा भी हूँ। तो जहाँ में एमएलए नहीं है पार्टी कार्यकर्ता काफ़ी तकलीफ मिलता है, वो हमको पूरा मालूम है। इसके लिए उसको कैसे मजबूत करना है तो ग्रासरूट से शुरू करना पड़ेगा। ईटानगर लेवल में तो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर है, स्टेट ऑफिस भी है, हम लोग तो पूरा जोर लगेगा, लेकिन ग्रासरूट से अब शुरू करना पड़ेगा। और अभी हमारा एंकरिंग जो हमारा बताया कि ईटानगर में जाना है, बगैर सचमुच हमारा एक यही जो हमारा भाजपा है सबको साथ में लेकर चलता है। सिर्फ अरुणाचली बोलकर ने आज ईटानगर में बिहार दिवस है बिहारी कम्युनिटी का। अगर एक नैरो कॉन्सेप्ट में जाने से हम बिहारी के लिए क्यों यार इतना टाइम नुकसान करें अरुणाचल में, लेकिन पार्टी वो भी बीजेपी का है, उसका भी चुनाव आ रहा है। सब मिलकर तो हम मोदी जी को तगड़ा करता है। दिल्ली में अगर हम तगड़ा है, हमारा स्टेट में भी तगड़ा है। ऑर्गेनाइजेशन का एक लिंक है, संबंध है। तो यहाँ से जाकर मैं बिहार दिवस के लिए ऑलरेडी बिहार का एमएलए ईटानगर में आ चुका है। 11:30 से 12:30 तक वहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो उसके लिए मैं यहाँ से अटेंड कर हमारा यंग डायनामिक ऑनरेबल मंत्री 2 यहाँ में है, केंतो जिनी जी है, ओजिंग तासिंग जी है, ग्रासरूट वर्कर है। केंतो जिनी जी प्रोफेशनल एक एडवोकेट है, आपको सबको मालूम है। इसके बाद पार्टी के लिए एमएलए बनने का पहले काफी काम भी किया। उसका बाद 2019 में अनअपोज आया। आप सोचकर देखिए, इतना लार्नेज जगह है आलोंग में अनअपोज उसको भेजा गया, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता का तरफ से पार्टी का तरफ से पूरा बैकअप देकर अनअपोज आया। और हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिंग तासिंग जी, उसका तो आप सभी को मालूम है, स्टूडेंट समय से ही वो कम्युनिटी का साथ लगा हुआ है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का लगा हुआ है, वेलफेयर का साथ लगा हुआ है। उसको देखकर बीजेपी का तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट दिया गया। और ये भी हम अच्छा लगा कि वो आपका डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज भी नहीं है, ना गार्जियन मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन सुबह में उसको डिस्कस किया तो ये बताया कि ऑनरेबल मिनिस्टर होने से भी एज में बोलने से हमसे छोटा है, हमको बुइंग बोलता है, मैंने भैया हमको बोला है कि भैया हम प्रोग्राम में जाने दिले, क्योंकि हम हारा हुआ देश को हमको मालूम है और हरा भरा जगह में पार्टी कार्यकर्ता क्या तकलीफ है हमको मालूम है। इसके लिए हम वहाँ का पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुनना चाहता है और हम उसको सॉल्व करेगा बोलकर नहीं, लेकिन वो हमारा एक एक्सपीरियंस होगा, वो हमारा एक पार्टी कार्यकर्ता के लिए अब मौका मिलेगा है, एक दो शब्द बोलेगा और वही जोश को लेकर आप लोग भी काम करना है। अभी काफी प्रीवियस स्पीकर ने हमारा लिकामा जी ने भी बताया, तबातादिर जी ने भी बताया, अरुणाचल में अभी 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां में हमारा भाजपा का एमएलए नहीं है। मेरा खुद प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अपोजिशन एमएलए है, क्योंकि हमारा इधर में भी आपको जो तकलीफ है उधर में भी वही तकलीफ है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बोलकर मैं और हमारा एमएलए कम जनरल सेक्रेटरी जिग्नू नामचुम जी इधर बैठा है,
ऑनरेबल सीएम साहब को डिस्कस कर हम लोग ये निर्णय लिया कि जहां में एमएलए नहीं है वहां में बीजेपी का डेवलपमेंट एक्टिविटीज को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट बोलकर नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉन बीजेपी एमएलए जहां है, जहां में हमारा बीजेपी का एमएलए नहीं, वहां में बीजेपी कार्यकर्ता का नाम डेवलपमेंट एक्टिविटीज को देखने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग अनुरोध किया कि स्टार्टिंग फ्रॉम पंचायती राज जहां में हमारा आत्मनिर्भर है या बाकी जो काफी तकलीफ आप लोग बताया, जहां में स्कीम में हम लोग को डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंच नहीं पाता है, उसके लिए नाम दिया गया है। और सरकार का तरफ से मेरा उम्मीद है कि वो कई कई जगह में ऑलरेडी आ गया। जैसे हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसका नाम हम दिया था वो तो आ गया। तो मैं तबातारे जी को भी सुबह को बताया कि आप भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर को खबर करके, डीसी को खबर करके नाम को कलेक्ट करके देखिए, अगर नहीं आया तो हम लोग को फीडबैक दे दीजिए या हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर, गार्जियन मिनिस्टर को दे दीजिए, हम लोग उसको टेकअप कर लेगा। क्योंकि हम सभी के लिए वो एक अच्छा फुट स्टेप होगा। लेकिन हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज का मेंबर है बोलकर आप चुपचाप घर में बैठने से डेवलपमेंट आएगा नहीं। आप ऑफिस में जाना पड़ेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आप बात करना पड़ेगा, डीसी को बात करना पड़ेगा, तभी जाकर ये प्रैक्टिकल फील्ड में आएगा। तो उसको आप लोग एक अच्छा दिशा में, अच्छा कदम, एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप में लेकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, डीसी साहब को, एसपी साहब में तो ज्यादा काम नहीं आएगा, डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो सिविल वर्क में आएगा, उन लोग को कॉन्फिडेंट में रखिए। एमएलए नहीं होने से भी सरकार भाई बीजेपी का है, हमारा अपना सरकार है, बिल्कुल एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, पार्टी को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेगा और मेरा पूरा उम्मीद है हम लोग आगे जाएगा। इसके बाद हमारा जैसे न्यूली इलेक्टेड मोर्चा हेड है, मोर्चा हेड को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी को छोड़िए, हम किसान मोर्चा को बोलेगा। जैसे मैं कल पासीघाट से आया, वहां में एक किसान एक्सपो था, पूरा अरुणाचल का तो आया, बाकी स्टेट से भी आया है, कर्नाटका, इम्फाल, बाकी जगह से भी काफी लोग आया। उसमें भी हम लोग काफी चर्चा लाया और उसमें हमारा पार्टी का किसान मोर्चा जो स्टेट लेवल, वो लोग भी हमें पार्टिसिपेट किया और डिस्ट्रिक्ट का भी हम लोग पार्टिसिपेट किया हुआ हमें। उसमें भी हम लोग ये बताया कि सेंट्रल जो हमारा फंडिंग है, स्पेशली किसान मोर्चा का, किसान के लिए वो आगे बढ़ना पड़ेगा। जो 1 फरवरी में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट का काफी किसान के लिए फायदा हुआ में स्कीम में था। उसका बाद हमारा जो सरकार का ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामेन जी का जो प्लेसिंग किया है, उसमें भी काफी स्कीम से जो किसान को फायदा मिल सकता है। और आपको ये सुनकर एग्जैगरेट किया है बोलकर फील करेगा होगा, अरुणाचल प्रदेश में अभी 46,000 फार्मर्स 186 एफपीओ का अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। 46,000 फार्मर्स है जो रजिस्टर्ड किया गया है। उसको जो सेंट्रल जो फंडिंग, सेंट्रल असिस्टेंस, जो हमारा स्टेट असिस्टेंस तभी मिलेगा जब उसका साथ ये प्रोजेक्ट का डिटेल, चाहे वो ऑनलाइन हो या लिंक में जाने के लिए। तो इसको जाने के लिए आप हमारा स्पेशली फार्मर्स जो बस्ती में है वो लोग को किसान मोर्चा का थ्रू ही जाना पड़ेगा। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, उसको भी एक्टिवेशन में लाना पड़ेगा। नहीं तो सरकार का तरफ से काफी स्कीम दिया जाता है, लेकिन हमारा किसान भाइयों को उसको कैसे उसको ऑनलाइन में हम या कैसे उसको आप लिंक में लाए, उसको आइडिया नहीं होता है। तो उसको आइडिया देना भी हमारा मोर्चा हेड का रिस्पॉन्सिबल बनता है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद सुझाव काफी आया। मैं हमारा फॉर्मर अपसू लीडर तानिया आंगू जी, उसका टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग एक राइट डिसीजन लिया कि आप जिस पार्टी में हम सब है उसमें ज्वाइन किया। हम दूसरा पार्टी को
खराब है या हमारा पार्टी ज़्यादा आगे आपको सुविधा देगा, हम नहीं बोल रहा है। आप देखिए जो हमारा नेशनल कैपिटल है दिल्ली, दिल्ली में ऑपोजिशन सरकार चलाया, कंज्यूकेटिव सरकार चलाया, लेकिन दिल्ली का जो हमारा सिटीजन है, वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड सिटीजन, 27 ईयर्स का बाद वो लोग ये महसूस किया कि अलग पार्टी होने से इतना फायदा तो नहीं होगा, बीजेपी सरकार ही फायदा लाएगा बोलकर इस बार 27 ईयर्स का बाद बीजेपी सरकार लाया। तो इसी का लिंक करते हुए आप भी थोड़ा याद करिए अरुणाचल 10 साल पहले कैसे था। यातायात में बोलिए, एजुकेशन में बोलिए, हेल्थ सेक्टर में बोलिए। मैं अभी यहाँ से ईटानगर जाऊंगा, ईटानगर से हमारा बिहार एमएलए को मिलूंगा। पहले ऐसे था, हमारा जो डिग्निटरीज आता था बाहर से, वो या गुवाहाटी आना पड़ता था या लखीमपुर जो एयरपोर्ट में आना पड़ता था, या नहीं तो हमारा जो आसाम वो रेलवे स्टेशन, ये सब में आना पड़ता था। अभी यातायात में होने से रेलवे हमारा नाहरलगुन तक आ जाता है, एयरक्राफ्ट हमारा होलोंगी तक आ जाता है। ये डेवलपमेंट है। ट्रिम्स हो गया, हमारा अपना जगह पासीघाट अपना एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन अभी बन रहा है। ऐसा कर कर काफ़ी जगह ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जो 10 साल पहले था और अभी का कंपैरिजन में नहीं है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी एक बताया अभी कि उसका पार्टी ऑफिस का बारे। अभी तो ऐसे है कि मेमोरेंडम तो हमको हार्ड कॉपी नहीं दिया, लेकिन सबका पब्लिक का सामने बोल दिया तो एक मेमोरेंडम भी हो गया अभी। तो अभी वो हम उसको टेकअप कर लेगा। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को डिस्कस करते हुए एक हार्ड कॉपी हमको एक दे दीजिए, उसका बाद हम इसको कैसे बाकी हमारा वो दिन आया तिराप चांगलांग का भी है और ये ईस्टर्न साइड में है और ये सेपा साइड में भी है। कई कई जगह में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बीजेपी का नहीं बन पाया, तो उसको हम पूरा क्लब कर कर वो हम उसको टेकअप कर लेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के लिए। क्योंकि जैसे हम एक बस्ती में होने से हम लोग मूसुक बोलता है कम्युनिटी हॉल, एक बस्ती होने से कम्युनिटी हॉल तो मस्त है, जहां में आप मीटिंग करेगा या गैदरिंग करेगा, कोई इमरजेंसी में आएगा। ये इसका ही जरिए माने हमारा जो पार्टी होने से भी एक गैदरिंग पॉइंट तो जरूरी होता है, चाहे मंडल में हो, बीएलसी में हो। और हमारा जो भाजपा है पार्टी है, इसमें तो प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम, जैसे अभी हमको बताया बिहार दिवस है, हमारा जनरल सेक्रेटरी नालोंग विजय जी यहाँ में है, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का पीछे है। तो कल जैसा हमारा किसान का था, ऐसा कर कर काफी प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू हो रहा है। तो पार्टी का ऑफिस को हम लोग आगे बढ़ाएगा बोलकर उम्मीद है। और हमारा जो तांजा आंगू जी को हम ये भी अनुरोध करेगा, आप तो आज आया, आपका वेल विशर होगा, आपका साथी होगा, वो उसको भी ये मैसेज दे दीजिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस वाला है, एज में छोटा होने से भी स्टूडेंट कम्युनिटी का लीडर है, स्टूडेंट का पल्स को आप लोग को मालूम है। और आप लोग फ्यूचर जाकर आप लोग ही रहेगा, क्योंकि मैं हूँ, मेरा भी एज आएगा, तारिर साहब एज आएगा, हम लोग तो एक टाइम आने के बाद हम लोग तो निकल जाएगा, लेकिन उस वो जगह को फिलअप द गैप को तो आप लोग ही ब्लैंक को फिलअप करना पड़ेगा। तो अभी से ग्रुप अप कर लीजिए, यूथ में हो या, लेकिन पार्टी एक्टिविटीज में आ गया तो पार्टी के लिए भी काम करना पड़ेगा। जैसे हमारा लिकामास जी ने पहले भी बताया कि पंचायती राज इलेक्शन में कोर्ट में भी है, जैसा हमारा म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी ईटानगर और पासीघाट में है। तो चुनाव तो आने वाला है। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा हम लोग ईटानगर में उठाया। 2024 में हमको असेंबली और लोकसभा इलेक्शन फेस किया। अब ये नवंबर दिसंबर में हमारा पंचायत है, लोकल बॉडीज हो गया, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी या मेयर कॉर्पोरेटर को हम लोग इलेक्शन फेस करना पड़ेगा। उसके बाद कमिटी कैंडिडेट जो 5 महीना 6 महीना आगे हम पब्लिक का सामने वादा किया था, डेवलपमेंट का सामने वादा किया था, वही चीज हमको फिर अभी रिपीट करना पड़ेगा।
और उसमें जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लग जाएगा, तो हमारा डेवलपमेंट काम करने का टाइम भी एकदम शॉर्ट हो जाता है। तो अभी लकी है कि हमारा असेंबली और लोकसभा इलेक्शन है। बाकी स्टेट में तो असेंबली होने के बाद 8 महीना 9 महीना के बाद लोकसभा आ जाता है, वो करने के बाद फिर पंचायती राज आ जाता है। 5 साल में 3 बार इलेक्शन होना सबके लिए एक लॉस है। पार्टी के लिए तो है ही है, डेवलपमेंट के लिए भी लॉस है। 5 साल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका 1 साल से ज्यादा लग जाता है, 3 महीना होने से, तो डेवलपमेंट एक्टिविटी इतना ही कम हो जाता है। तो उसके लिए हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब उसको बताएगा। उसके बाद अभी काफी वो चर्चा भी आता है, वो अफरा वाला जो 1978 में जो पास किया था, उसको तो आप सभी को मालूम है। बीजेपी गवर्नमेंट उसको पास नहीं किया, उसको पास किया था जनता पार्टी, और रिजोल्यूशन मूव किया था हमारा अपना आदमी था लेट ओकेन लेगो, पीपीए का विधायक था। ये कोई रिलीजन का अगेंस्ट नहीं है, स्टेट इसको आगे लाना पड़ा क्योंकि ये कोर्ट का डायरेक्शन है। और ताबातारी जी ने जो फॉर्मर मिनिस्टर ने बताया, जितना रिलीजन जगह में डेवलपमेंट एक्टिविटीज दिया, मैं पासीघाट से बिलोंग करता, प्रॉपर टाउन, वहां पर मोर देन एवरी क्रिसमस में हम मोर देन 48 केक मैं खुद देता हूं चर्च में। और मैं सिर्फ केक नहीं देता है, मैं एवरी चर्च, आप विश्वास नहीं करेगा, मैं प्रे करने का पहले पहुंच जाता हूं, क्योंकि मैं एक दिन में हम 48 चर्च कवर नहीं कर पाता, या मैं एडवांस 24 को ही चला जाता हूं, लेकिन मैं फिजिकली ये चर्च में जाकर मैं प्रे करता हूं। अगर हमको बीजेपी वाला बोले कि आप चर्च में मौजूद जाओ, तो हम क्यों जाएगा वहां में? कोई रुकावट नहीं है उसमें, वो अपना राइट है मेरा। मस्जिद हमारा वहां में 2 मस्जिद है, हम ईद खाने के लिए हम 2 मस्जिद में जाता है। हमारा में एक गुरुद्वारा है सिख कम्युनिटी का, गुरु नानक बर्थडे में वहां में पूजा करता हूं, खाने के लिए जाता हूं। नामगढ़ मेरा एक असमीज कम्युनिटी का, वहां में मैं पूजा करता हूं, बिहू का दिन खाने के लिए जाता है। बताओ मंदिर है हमारा वहां में कचारी कम्युनिटी का, वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाता हूं, खाने के लिए जाता है। मस्जिद आप बिलीव नहीं करेगा, आप 2 मस्जिद में आप पासीघाट जाने से देखिए, मस्जिद का ऊपर में तवार लगा हुआ है, 4 तवार है, 2 मस्जिद का 8 तवार है, मेरा लगाया हुआ है, रात को जलता है। ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्ट है, ये अफरा एक्ट, उसको आप ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अगर मैं जिस पार्टी में, अगर हमको मना करने से, हम ना मस्जिद में पान देगा, ना हम दोजी पोलो का हम लोग गांगिंग बोलता है, ना गांगिंग में हम पान देगा, ना चर्च में देगा, ना गुरुद्वारा में देगा, ना बतो मंदिर में देगा, ना नामगढ़ में देगा। ऐसे कोई रुकावट नहीं है, ये जस्ट एक मिसकॉन्सेप्ट या मिसलीड किया गया है, तो इसमें आप बिल्कुल मत जाइए। हमारा लर्नेड एडवोकेट का हमारा जो गार्जियन मिनिस्टर है, ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिंग जी लोग, ये आप लोग को बताएगा। तो उसके बाद मेमोरेंडम 1 पॉइंट मेमोरेंडम तो मोटा मोटी हो ही गया और टिकट को जैसे आप लोग पंचायती राज में थोड़ा हेराफेरी होता है बोला है, लेकिन ये हमारा तरफ से आप लोगों को एक अनुरोध है, बूथ लेवल कमिटी से आप लोग शुरू करिए, मंडल लेवल उसको पहुंचाइए, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाइए, उसके बाद आप लोग स्टेट लेवल में आइए, लेकिन इन ड्यू कंसल्टेशन विद आपका एमएलए होने से, ऑनरेबल एमएलए या कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट, तब होने से हमारा पार्टी का इंटीग्रिटी, पैराशूट ड्रॉपिंग वाला सिस्टम आप लोग मत करिए। ये सबसे प्रॉब्लम आता है पैराशूट वाला, ना वो पार्टी का एबीसीडी जानेगा, टिकट इलेक्शन का समय उसको टिकट दे देगा, वो पार्टी सिस्टम तो समझेगा नहीं, बात नहीं सुनता वो निकल जाएगा। लेकिन अभी जो भी हमारा ऑनरेबल से जो हमारा स्टेट ऑफिस भी आ रहा है, ये नीचे से आया वाला है, पल्स को मालूम है, सरकार नहीं होने से भी बीजेपी में रहने वाला आदमी है। 2014 में आप देखिए,
हम सिर्फ 11 बीजेपी था एमएलए, हम कैसे बीजेपी सरकार को यहाँ लाया? काफी तकलीफ, हम लोग 5 महीना होटल में बैठने का बाद सरकार को लाना पड़ा यहाँ में, क्योंकि हम लोग को मालूम है भाई बीजेपी कार्यकर्ता की क्या तकलीफ है ग्रास रूट में। ऑफिस में जाने से ऑपोजिशन को कैसे ट्रीट करता है हमको मालूम है। इसके लिए डेवलपमेंट कमेटी बनाया गया है, 14 है अरुणाचल में डेवलपमेंट कमेटी मेंबर्स। आप लोग अपना आपको एक्टिवेट रखिए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को आप लोग मिलिए, डीसी को मिलिए, आप ऑथोराइज पर्सन है, तब जाकर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी, तब जाकर आपका डिस्ट्रिक्ट मंडल बीएलसी कमेटी लोग को तकलीफ नहीं होगा डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, अच्छा लगा कि आप लोग सबको मिलने का एक इस बहाना में मौका भी मिला, और ये ऑनरिंग सेरेमनी में न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो पार्टी को आगे ले जाने के लिए जो काम करेगा वो लोग को मिलने का मौका मिला, और बाकी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का या हमारा डिस्ट्रिक्ट का सब लीडर्स को भी मिलने का मौका मिला। और इसी मौके में हमारा रिनाउन जो स्टूडेंट लीडर वो भी ज्वाइन किया। तो मेरा विचार है कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी और मजबूत होगा आने वाला दिन, और हमको आने वाला दिन पूरा आपका 6 जेडपीएम को बीजेपी में लाकर आप लोग पूरा तैयार कर दीजिए, अभी से होमवर्क कर दीजिए। जीपीसी को भी हम लोग बनाना है और जीपीएम को भी बनाना है बोल के हम अपना भाषण या विराम देता हूँ। जय हिंद, जय अरुणाचल।